नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट आप वीडियो देखे थे उसमें इंट्रोडक्शन देख चुके थे। तो उस जितना भी इंट्रोडक्शन हुआ उसके बेसिस पर जो 8.1 एक्सरसाइज है उससे पहले का जो भी इंट्रोडक्शन है हो गया है। और आज जो है हम करेंगे एक्सरसाइज। उसके बाद फिर जो अगला एक्सरसाइज होगा उससे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन है वो करेंगे। अब जो हम सीरीज लाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज जैसे 8.1 एक्सरसाइज है अभी ट्रिग्नोमेट्री का, तो उससे पहले का जो भी इंट्रोडक्शन होगा उसको पहले करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर जो इंट्रोडक्शन होगा उसको करेंगे, फिर जो एक्सरसाइज होगा इस तरह से करेंगे, यानी एक सीरीज में करेंगे। जैसे कि मैंने पहले यूनिट में कर चुका हूँ रियल नंबर जो था आपका, उसमें कि इंट्रोडक्शन एक साथ करा दिए थे फिर एक्सरसाइज कराए थे। ऐसा नहीं करेंगे, अब एक सीरीज में करेंगे। इंट्रोडक्शन करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगा उसको करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन फिर एक्सरसाइज, इस तरह से चलेगा। तो आज जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं एक्सरसाइज है 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का। एक्सरसाइज है 8.1, उसको आज करेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन है आपका 11 क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में कहता है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी पर समकोण है। त्रिभुज अगर ए बी सी है समकोण त्रिभुज, जो कोण बी है उसका समकोण है। और उसमें ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो उससे जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, उसका आपको वैल्यू निकालना है। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ले लिए, मान लीजिए हम ले ली समकोण त्रिभुज ये ए, ये बी, ये सी। और बोल रहा है बी पर क्या है, समकोण है। तो बी पर हम समकोण कर दिए, समकोण है 90 डिग्री, ये हुआ। उसके उस बी पर समकोण है तो बी पर समकोण कर दिए। और साथ दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है कि ए बी जो है ना 24 है। ए बी जो दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अगर ए बी का बात किया जाए इसका मतलब हुआ लंब हो गया। लंब कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी यानी ये बेस हो गया जो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद इतना दिया हुआ है। उसमें पहला का क्वेश्चन जो है उसमें पहला दिया हुआ है कि आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए निकालना है। साइन ए और कॉस ए निकालना है। इसी का जो आपका दूसरा है उसमें आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी निकालना है। इसी में निकालना है आपको साइन सी और कॉस सी भी निकालना है, ठीक ना। तो देखिए अगर साइन ए लिया है इसका मतलब थीटा ये मान के लिया है। जब ए का बात किया है तो थीटा क्या हो गया, ये हो गया। और ये भी आपको हम बताएं कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, लंब होता है। अगर हम साइन ए का बात करेंगे तो इसका मतलब एंगल ए हुआ, उसके सामने वाला ये लंब हुआ, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा उस कंडीशन के लिए, और ये सामने वाला कर्ण हो जाएगा। इतना हम इंट्रोडक्शन में बताए हुए हैं। लेकिन हमको साइन अगर निकालेंगे तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब तो हमको पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण निकालने के लिए हमको पहले समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। क्योंकि हमको मालूम है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर किसके होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, आपका कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। और हमेशा जब आप लिखेंगे अगर समकोण त्रिभुज है तो जिस भुजा पे समकोण होगा उसको हमेशा मिडिल में लिखेंगे। क्या करेंगे, उसको हमेशा मिडिल में लिखेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में अगर ए बी सी समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या होगा, ए सी है कर्ण, ये भुजा ए सी है तो हम भुजा का नाम दे रहे हैं ए सी बराबर क्या होगा, यानी ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी है तो बी सी का स्क्वायर, ठीक। ए सी तो हमको नहीं पता है, निकालना ही है ए सी स्क्वायर। ए बी हमको पता है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी पता है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ये आपको स्क्वायर याद होना चाहिए एटलीस्ट 30 तक। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर तो मालूम ही है 49 होता है, ठीक। तो ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, कितना बचा 1,
7 4 11 1 12, क्या बचा 1 5 1 6। AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625 आ गया। AC बराबर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 625 हो गया। और 625 किसका अंडर रूट होता है, 25 का। यानी हमको AC यहाँ से कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। AC यानी कर्ण हो गया, ये कितना हमको मिल गया, 25 सेंटीमीटर। आप हमसे C एंगल को लेके पूछे या A को एंगल मान के पूछे, और जो भी हमको निकालने के लिए बोलेगा हम आराम से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला में बोलता है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर यहां से क्या होगा, साइन ए बराबर होता है, साइन होता है क्या, लंब होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अगर हम इसको एंगल माने, अगर ए इंडिकेट कर दिया थीटा क्या ए, तो ये हुआ थीटा, तो थीटा के सामने क्या होता है लंब, यानी लंब क्या हो गया BC इसके कंडीशन में, और साथ में होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है AC है, तो AC हो गया। तो यहां से क्या हो गया, BC हमको कितना पता है 7, और अभी AC आया है कितना 25, तो साइन A का वैल्यू क्या आ गया 7/25 आ गया। इसी तरह से अगर कॉस A का बात किया जाए तो सेम इसके लिए भी लंब ये रहा, तो लंब ये हुआ तो आधार ये हो गया। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार ये हुआ और कर्ण ये हुआ इस कंडीशन के लिए, तो आधार हुआ AB, तो AB बटा AC, तो AB हमको कितना पता है 24, और AC कितना पता है 25, यानी कॉस A का वैल्यू कितना आ गया 24/25 आ गया। ठीक, इसमें समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आपका है कि साइन C निकालना है। अगर साइन C निकालना है तो साइन तो होता है लंब बटा कर्ण ही होता है, लेकिन C देखिए यहाँ एंगल क्या इंडिकेट कर दिया है C, यानी इस कंडीशन के लिए ये एंगल नहीं रहा, अब एंगल ये हो गया, क्या हो गया, एंगल ये हो गया, क्योंकि इंडिकेट कर दिया है C। तो अगर ये एंगल हो गया तो एंगल के सामने थीटा हो गया ये, तो थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है, तो ये क्या हुआ लंब हुआ। अगर ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, तो अगर इसके सामने लंब हुआ तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया यहाँ से AB, और बटा में कर्ण क्या है AC, तो AB हमको कितना पता है 24, और AC पता है कितना 25, तो साइन C का वैल्यू कितना आ गया 24/25 आ गया। चलिए दूसरा इसका जो है cos C है, cos C है, तो C इसके लिए भी यही है, तो इसके सामने का ये लंब हुआ तो ये क्या हो गया आधार हो गया। अगर ये आधार है, कर्ण तो ये है, कर्ण किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, तो cos क्या होता है आधार होता है, तो आधार इसके लिए, इस cos C के लिए आधार ये हुआ, यानी BC अपॉन AC, तो BC हमको कितना पता है 7, और AC कितना पता है 25। तो इस तरह से आप कोई भी बोलेगा, कोई भी एंगल बोला तो इस तरह कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलेगा तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप इंट्रोडक्शन एक बार जरूर देख ले, अगर आप इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं देखे हैं एटलीस्ट इंट्रोडक्शन आप एक बार देख ले एक्सरसाइज करने से पहले, ताकि आपको कोई भी सवाल करे तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम निकाल रहे हैं कोई भी चीज़ तो कैसे आ रहा है ये सारा चीज़। तो इंट्रोडक्शन देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, किस आकृति एक दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में एक आकृति दिया हुआ है, आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, ये P है, ये Q है, ये R है, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ये 12 और 13 दिया हुआ, ये 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि 10P माइनस कॉट R का मान निकालना है। इसका मान बोल रहा है आपको निकालने के लिए 10P माइनस कॉट R का, कॉट R का वैल्यू आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, इसका मान आपको ज्ञात करने के लिए। अब देखिए
टेन निकालने के लिए अगर मान लीजिए पी क्यू कुछ भी नहीं, थीटा केवल थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। आप देख लिए, अगर ये यहाँ 90 डिग्री भी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री इंडिकेट कर दिया है। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये इतना पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो मैक्सिमम बड़ा साइड होता है। बड़ा साइड क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो ये कर्ण है, तो ये लंब हो गया, ये आधार होता है। हमको सबसे पहले तो निकालना होगा आधार, तभी हम टेन को इंडिकेट कर सकते हैं लंब बटा आधार में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? निकालेंगे। तो हमको पता है कि पी आर स्क्वायर बराबर यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा? ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यानी पी आर स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर बोलिए या आर क्यू बोलिए, आर क्यू स्क्वायर। पी आर हमको पता है कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू कितना पता है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये तो हो गया कितना? 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। अब देखिए इस टर्म को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर। अब 169 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से इधर कट गया, ये क्यू आर स्क्वायर है। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर से स्क्वायर हटेंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा, यानी क्यू आर बराबर क्या यहाँ से आ जाएगा? √25 आ जाएगा। यानी क्यू आर का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? 5 आ गया। नहीं आ गया? यानी ये जो है क्यू आर आ गया आपका कितना? 5 सेंटीमीटर आ गया। 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आप जो आपका क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। देखिए 10p बोल रहा है तो p अगर बोल रहा है तो थीटा ये हो गया। अगर थीटा ये हो गया तो थीटा के सामने लंब होता है ये वाला भुजा, सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब ये हो गया। तो 10p माइनस कॉट आर का आपको मान निकालना है। तो 10p, अब देखिए 10p के लिए सामने ये लंब हुआ, क्योंकि 10p एंगल थीटा ये कह रहा है, तो थीटा के सामने लंब होता है, तो ये क्यू आर हुआ। क्यू आर बट्टा ये लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू माइनस, अगर कॉट आर बात कर रहा है, अगर आर बढ़ रहा है तो ये थीटा हो गया इस कंडीशन कॉट के लिए, तो ये थीटा हो गया। तो थीटा के सामने ये लंब हुआ, अगर ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया। नहीं हो गया आधार, इसका मतलब लंब कॉट होता है क्या? आधार बटा लंब होता है, यानी क्यू आर बट्टा पी क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ जितना क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। आप यहाँ मान भी रख सकते हैं दोनों का, तब काट आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिना मान रखे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। तो देखिए क्यू आर यहाँ से हमको कितना पता है? क्यू आर पता है 5, पी क्यू कितना बचा है? 12 माइनस क्यू आर फिर से कितना पता है? 5, पी क्यू कितना पता है? 12। अब जितना प्लस है उतना माइनस है, तो कट गया, कट के क्या आया? 0। इसका मतलब है 10p माइनस कॉट आर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यही इसमें निकालना था। आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना, थीटा कहाँ इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन में, उसके अनुसार लंब और आधार क्या होता है? चेंज होता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, थीटा किधर इंडिकेट कर रहा है उसके अनुसार। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो आपको मान निकालना है कॉस ए का क्या होगा और आपका मान निकालना है टेन ए का मान क्या होगा। टेन ए बराबर क्या होगा, ये दोनों का मान निकालना है। अब हमको पता है जब साइन है 3 और 4 दिया हुआ है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल पर ही निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ट्रायंगल चाहिए, वो भी कैसा ट्रायंगल चाहिए? समकोण त्रिभुज चाहिए। यहाँ अगर हम इसको ए लेते हैं, ये बी मानते हैं और ये सी मानते हैं, ये 90 डिग्री होगा, ठीक।
अब हमको पता है कि साइन ए बराबर साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां से हम लंब बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बराबर हम डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते, हमेशा इसके साथ कुछ ना कुछ आप एक कांस्टेंट, एक अचर पद को आप ले सकते हैं। यानी 3 है तो 3 के साथ आप के रख लीजिए, लंब के सामने वाला है तो क्यों नहीं लेते हैं आपको भी बताते हैं। कर्ण क्या है, कर्ण बराबर दिया हुआ है 4, तो इसके साथ आप 4 के मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज करिए यहाँ दिया हुआ है 3 और 4, यानी लंब, अगर ये समकोण है, ये आधार माने तो ये लंब हो गया, लंब हो गया 3 के। ये नहीं पता है, कर्ण हमको पता है 4 के, इस रेशियो साइन ए के अनुसार। अच्छा, साइन ए के अनुसार तो देखिए साइन ए है ना, इंडिकेट कर दिया हुआ है, साइन ए इंडिकेट कर दिया है, ए इंडिकेट कर दिया, इसका मतलब थीटा ये हो गया। अगर थीटा ये हो गया तो थीटा के सामने वाला लंब होगा। आप गलती मत कर दीजिएगा कि हमेशा यही लंब होगा, अगर ए इंडिकेट कर दिया ए तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो लंब है ना, तो लंब हो गया, यहाँ से 3 के ये हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, आप उल्टा कर देंगे तो। अब सपोज करिए कि हमको साइन का मान दिया हुआ है 6/8 दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ आपको। देखिए तो ये भी तो कट के वही आ जा रहा है, 2 3 6 2 चौका 8, 3/4 ही आ जा रहा है। तो इसीलिए इसमें हम के हमेशा मान एक डाल देते हैं, ताकि कोई भी टर्म हो तो वो फिर जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो उसमें कट के आए तो भी कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो इतना आ गया। अब हमको पता है कि निकालना है क्या, ये ए हुआ तो ये लंब हो गया, तो निकालना है आधार। तो देखिए यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी, यानी लंब का स्क्वायर बोले तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार हो गया ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर। ए सी पता है 4 के, तो 4k का स्क्वायर हो गया, बराबर बी सी है, बी सी कितना है 3k, 3k का स्क्वायर प्लस ए भी तो हमको निकालना ही है, ये पता ही नहीं है, ये 16 और k स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 9k स्क्वायर हो गया, बराबर सॉरी प्लस ए बी स्क्वायर है। देखिए इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, बचेगा, यही है ना, लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, साइन है तो लंब हुआ सामने कर्ण, ठीक है। ये आ गया कर्ण हमको पता है, लंब पता है, ठीक। तो ये कितना बचा 9 7 16, तो 7k स्क्वायर बचा बराबर ए बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो सबसे रूट आ जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7k स्क्वायर। अब देखिए 7 में तो एक ही 7 है, तो 7 तो बाहर होगा नहीं रूट से, किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन के है स्क्वायर तो के बाहर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए बी का जो मान है 7 रूट के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डबल के है, के स्क्वायर का मतलब क्या होता है के गुना के, तो 2k में से के बाहर हो जाएगा, यानी हमको ए बी जो है रूट अंडर कितना आ गया 7k आ गया। अब हमको मान निकालना है कॉस ए का, किसका मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। और ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, लेकिन कॉस थीटा होता है क्या है, आधार बटा कर्ण होता है। तो अगर ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, यानी ए बी हो गया आधार, और कर्ण तो ए सी हमको पता ए सी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी पता है आपको रूट 7k, और कर्ण कितना पता है 4k, तो के से के कट गया, कितना आ गया यहाँ से कॉस ए, रूट 7/4 आ गया, राइट। अगला है tan a निकालना है, tan a निकालना है। तो a है तो a के सामने वाला लंब होता है, tan थीटा होता है क्या है, लंब बटा आधार होता है, तो ये लंब है BC और बटा लंब बटा आधार यानी AB। तो यहाँ से BC कितना पता है 3k, और AB कितना पता है रूट 7k, के से के कट गया, तो tan a बराबर यहाँ से क्या आ गया 3/√7। तो इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं।
आपको अगर उतारना हो तो वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लेंगे, क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज में हमेशा आप कर्ण समकोण त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो समकोण त्रिभुज पे ही होता है, उसमें सारा रेशियो का अनुपात, उसमें भी थीटा डिपेंड करता है आपका दिया क्या है एंगल, उसके अनुसार चेंज हो जाता है लंब और आधार। कर्ण तो फिक्स ही होता है। 3 देख लीजिए। चलिए अब 4 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन। 4 जो क्वेश्चन बोल रहा है, 4 जो क्वेश्चन है आपका 15 cot A बराबर 18 है। 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है साइन ए और सेक ए निकालना है। क्या निकालना है आपको? साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक, इसका मान निकालना है आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब यहां से तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि कॉट का मान क्या होगा, नहीं, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, ये बराबर है, ये 8 है। अगर ये मल्टीप्लाई में है, बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में जो टर्म रहेगा वो, तो यहाँ से यानी कॉट ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 अपॉन क्या हो जाएगा? 15। अब तो हमको पता चल गया कि कॉट क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ से हम ये अगर आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, तो यहाँ से हमको आधार कितना पता है? आधार पता है आपको कितना? 8 के हमेशा एक कोई भी एक टर्म लेके चलेंगे। 8 ये मानिए, कुछ भी मानिए, हम के मान रहे हैं। लंब क्या है यहाँ से? 15 के। अब देखिए सबसे इसके हमको क्या लेना पड़ेगा इसके लिए? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज अगर हम लेते हैं, इसमें एंगल ए इंडिकेट कर दिया है, तो चलिए इस बार इधर से ए लेते हैं। आपका भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि दर्जी से लेते हैं बार बार। तो अगर ए लिए, बी लिए तो सी हुआ, और ये 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण होता है, राइट। अगर ए इंडिकेट कर दिया है, अगर ये एंगल है तो ये लंब होगा। और हमको लंब कितना मालूम है? 15 के। ये लंब हो गया, और ये आधार हो जाएगा। आधार कितना मालूम है आपको? 8 के मालूम है। हाँ, अब देखिए हमको निकालना है साइन। तो साइन निकालना है तो हमको कर्ण तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये AC निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए इंडिकेट किया हुआ तो इसके लिए लंब ये हुआ, यानी BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो हमको नहीं पता है, AC निकालना है। BC पता है 8K, तो 8K का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BA पता, सॉरी BC हमको 15K पता है। BC कितना पता है? 15K है। तो 15K का स्क्वायर, और BA कितना है? 8K का, 8K, तो 8K का स्क्वायर हो जाएगा। यानी AC स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 K स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर 64 K स्क्वायर। आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 30 तक। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, ये हो गया 2, अच्छा 8, ये हो गया 2, और ये K स्क्वायर हो गया। आपको 289 का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक ना। आपको 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, ये 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी 289 K स्क्वायर। अब हमको मालूम है 289 का कितना होता है? 17, K स्क्वायर का आ जाएगा K, यानी AC यहाँ से कितना आ गया? 17 K आ गया। तो AC कितना आ गया? 17 K आ गया। अब जो भी वैल्यू पूछेगा हम उसका मान निकालते जाएंगे। अब हमको पूछा है साइन A, तो साइन A निकाल लेंगे। साइन A है, साइन A यहाँ है, A के सामने ये थीटा है, तो थीटा के सामने लंब होगा। और हमको पता है साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया यहाँ से BC, और कर्ण पता है AC। कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो साइन A जो है क्या हो जाएगा? BC कितना पता है हमको? 15 के, और AC कितना पता है? 17 के। तो K से K कट गया, कितना है? 15/17। ये साइन A का वैल्यू हो गया। सेक
दूसरा है सेक ए का निकालना है। अब देखिए सेक आपको पता होना चाहिए किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। और कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इसका मतलब है सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। तो कर्ण कितना पता है, AC। और ये अगर ये लंब है, ये थीटा है, तो ये लंब, तो आधार बचा B है। तो यहां से आ गया सेक ए। सेक ए बराबर कितना हो गया, AC पता है हमको 17 के, और BA आप पता है आपको 8 के। तो के से के कैंसिल हो गया, यहाँ से सेक ए क्या हो गया 17/8। तो इस तरह से आप निकल गया साइन ए का मान और सेक ए का भी मान निकल गया। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आपको ये खाली ध्यान रखना है थीटा कैसे चेंज होता है, उसके अनुसार लंब और आधार में परिवर्तन होगा। अगर आपको इसको राइट डाउन करना है तो वीडियो को आप पॉज कर लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, वो एकदम इजी क्वेश्चन है। उसमें भी आपको रेशियो लिखना है सारे का। क्या करना है, रेशियो लिखना है सारे। ट्रिग्नोमेट्री जितना भी होता है, जैसे साइन हुआ, कॉस हुआ, फिर टेन हुआ। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा होता है कॉट होता है। तो इस सारे रेशियो आपको लिखना है, जिसमें एक रेशियो आपको दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में। आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक ए बराबर दिया हुआ है, सेक ए बराबर 13/12 दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ। तो आपको बाकी जितना भी रेशियो है, सारा रेशियो आपको इस रेशियो के मदद से निकालना है। तो सेक होता क्या है, सबसे पहले सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा। तो यहां से कर्ण हमको क्या निकल गया, कर्ण बराबर बोल सकते हैं कितना, 13 के। आधार बराबर क्या बोल सकते हैं, आधार बराबर 12 के। ये पता है। अब देखिए इसके लिए हमको समकोण त्रिभुज चाहिए एक। तो चलिए हम ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, अगर इसको 90 डिग्री है ये, तो देखिए 90 डिग्री के सामने तो कोई दिक्कत नहीं है, और ए इंडिकेट कर दिया है सेक ए, यानी थीटा ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसी को हमेशा आप थीटा मान के निकालेंगे। जितना भी रेशियो मानेंगे, अगर इसको थीटा मान के करें तो इसके बेसिस पे आपको बोल रहा है निकालने के लिए। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया है तो निकाल लिए इसी के बेस पे। तो ये थीटा हुआ, तो लंब ये हो गया, तो आधार ये होगा। आधार हमको 12 के मालूम है, कर्ण कितना मालूम है, 13 के मालूम है। तो हम BC निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, AC बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो गया BC, तो BC का स्क्वायर प्लस BA या AB बोलिए, AB का स्क्वायर, ये आधार है। AC हमको पता है 13 के, तो 13 के का स्क्वायर बराबर BC कितना पता है, नहीं पता है। BC आपको निकालना है। AB मालूम है 12 के, तो 12 के का स्क्वायर है। 13 का कितना होता है, 169 के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और साथ में के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर है। इतना तक पता है। इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, 16 में से 4 गया 2, और एक तो एक कैंसिल हो गया, एक के स्क्वायर, और इधर बचा BC स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, यानी BC बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, √25 के स्क्वायर, यानी ये हो गया 5 के, यानी BC हमको कितना पता चल गया, 5 के चल गया। अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आप सबका मान लिख सकते हैं। सेक का तो यहाँ लिखा साइन A लिख सकते हैं, कॉस A लिख सकते हैं, टेन A का मान लिख सकते हैं। उसके बाद सेक है ही, कॉसेक का मान लिख सकते हैं, कॉसेक A का मान लिख सकते हैं। सेक पता है, बता क्या, कॉट A का भी मान आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन क्या होता है, लंब। तो ये अगर थीटा है तो लंब ये हुआ, यानी BC/AC। BC पता है 5 के, AC पता है 13